हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ आरटीआई एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन सीरीज जो आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारी सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके आप हमारा कोर्स 1700 में भी परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को रेफ़र करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 लोकसभा में कब पास हुआ? आपके ऑप्शंस है 11 मई 2005, 15 मई 2005, 20 मई 2005 या 12 मई 2005। इसका सही उत्तर है 11 मई 2005। आरटीआई अधिनियम 2005 लोकसभा में 11 मई 2005 में पास हुआ और राज्यसभा में 12 मई 2005 में पास हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 13 अक्टूबर 2005, 15 अक्टूबर 2005, 20 अक्टूबर 2005 या 12 अक्टूबर 2005। इसका सही उत्तर है 12 अक्टूबर 2005। जब आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हुआ, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। आरटीआई अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को जानकारी प्रदान करना, जानकारी को पब्लिक डिस्क्लोजर से बचाना, सरकारी जानकारी तक पहुंच को सीमित करना या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, जनता को जानकारी प्रदान करना। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। इसका सही उत्तर है 30 दिन। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा है 30 दिन। आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान है? आपके ऑप्शंस है धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7। सही उत्तर है धारा 6। आपके आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6 में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान है। छठा क्वेश्चन है, आरटीआई आवेदन कौन दायर कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक सहित कोई भी व्यक्ति, केवल सरकारी अधिकारी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विदेशी नागरिक सहित कोई भी व्यक्ति। आरटीआई आवेदन के लिए अधिकतम कितना शुल्क लिया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये। इसका सही उत्तर है 50 रुपये। क्या आरटीआई आवेदन खारिज किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं हाँ कुछ मामलों में, बी नहीं कभी नहीं, हाँ अगर आवेदन अधूरा है, डी हाँ अगर आवेदन एक विदेशी नागरिक द्वारा दायर किया गया है। इसका सही आंसर है ए, हाँ कुछ मामलों में। जिन मामलों में आरटीआई आवेदन खारिज किया जा सकता है, उन मामलों को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके एक बार रेफर कर लीजिए। किन विषयों को आरटीआई से छूट मिली हुई है? ऑप्शंस है भारत की संप्रभुता और अखंडता, अन्य साधनों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित नहीं की गई जानकारी या डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त तीनों। 10वां क्वेश्चन है, आरटीआई आवेदन अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है?
आपके ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 60 दिन। इसका सही उत्तर है 30 दिन। आरटीआई आवेदन अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा है 30 दिन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई आवेदन के लिए पहली अपीलिएट अथॉरिटी कौन हो सकता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, संबंधित विभाग के प्रमुख, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संबंधित विभाग के प्रमुख। 12वां क्वेश्चन है। पहली अपीलिएट अथॉरिटी के लिए अपील का निपटारा करने की समय सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 60 दिन। इसका ऑप्शन है 20 दिन। पहली अपीलीपी प्राधिकारी अपीलिएट अथॉरिटी के लिए अपील का निपटारा करने की समय सीमा है 20 दिन। 13वां क्वेश्चन है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ दूसरी अपीलीपी दायर करने की समय सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। इसका सही उत्तर है 30 दिन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्र सूचना आयोग के साथ दूसरी अपीलीपी दायर करने की सही समय सीमा है 30 दिन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आयोग के लिए दूसरी अपील का निपटारा करने की समय सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। इसका सही उत्तर है 90 दिन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना नहीं देने पर पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं हाँ, अगर जानकारी प्रदान करने में देरी हो रही है। बी ऑप्शन है हाँ, यदि जानकारी स्पेसिफाइड समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है। सी, नहीं, आयोग के पास दंड लगाने का कोई शक्ति नहीं है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, यदि जानकारी एक स्पेसिफाइड समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तब इंफॉर्मेशन कमीशन एक पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है। 16वां क्वेश्चन है। सूचना प्रदान नहीं करने के लिए पीआईओ पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शंस हैं 20,000, 50,000, 21,000 या 25,000। इसका सही उत्तर है 25,000। सूचना प्रदान नहीं करने पर पीआईओ पर अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है। सूचना आयोग के आदेशों का पालन न करने पर उनके पास शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? आपके ऑप्शन है पीआईओ, अपीलकर्ता या अपीलिएट, संबंधित विभाग के प्रमुख या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अपील करता। 18वां क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश का पालन न करने पर उनके पास शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। इसका सही उत्तर है 30 दिन। इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश का पालन न करने पर उनके पास शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा है 30 दिन। आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन की संरचना क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक मुख्य सूचना आयुक्त और 2 सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 सूचना आयुक्त, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्त। 20वां क्वेश्चन है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है?
पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, प्रेसिडेंट। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर कार्यकाल क्या होता है? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, या जब तक वो 61 वर्ष के नहीं होते, 5 वर्ष, या जब तक वो 60 वर्ष के नहीं होते, 5 वर्ष, या जब तक वो 63 वर्ष के नहीं होते, 5 वर्ष, या जब तक वो 65 वर्ष के नहीं होते। इसका सही आंसर है डी, 5 वर्ष, या जब तक वो 65 वर्ष के नहीं होते। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दूसरा कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्ति किया जा सकता है या नहीं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाँ, केवल एक कार्यकाल के लिए, बी है हाँ 2 कार्यकाल के लिए, सी है नहीं, उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, हाँ, लेकिन केवल एक कार्यकाल के लिए। आगे देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत रूल्स और रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया क्या है? जो प्रेसिडेंट होता है अपने विवेक के अनुसार नियम और कानून बना सकता है। केंद्र सरकार सूचना आयोग से परामर्श करने के बाद नियम कानून बना सकती है। सूचना आयोग अपने दम पर नियम कानून बना सकता है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, केंद्र सरकार सूचना आयोग से परामर्श करने के बाद नियम कानून बना सकती है। आगे देखते हैं। क्या केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं हाँ, राष्ट्रपति की मंजूरी से, बी हाँ, सूचना आयोग की मंजूरी से, सी नहीं, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हाँ, राष्ट्रपति की मंजूरी से। केंद्र सरकार आरटीआई अधिनियम 2005 में संशोधन कर सकती है राष्ट्रपति की मंजूरी से। 25वां क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता या जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सरकारी जानकारी तय तक जनता की पहुंच को सीमित करना, संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक प्रकटीकरण से बचाने के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता या जवाबदेही को बढ़ाने के लिए। 26वां क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? नागरिक को सशक्त बनाने, उन्हें सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने, सरकारी जानकारी तक नागरिकों की पहुंच को सीमित करना, सरकारी गतिविधियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है। क्या आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन का खुलासा किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं हाँ, अगर यह पब्लिक इंटरेस्ट में है, ऑप्शन बी है हाँ, अगर व्यक्ति अपनी सहमति देता है, ऑप्शन सी है नहीं, व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हाँ, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तब ये जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है। पहली अपीलिएट अथॉरिटी के रूप में किसे नामित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं संबंधित विभाग में पीआईओ से वरिष्ठ कोई भी अधिकारी, पीआईओ खुद, संबंधित विभाग में पीआईओ से कनिष्ठ अधिकारी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ए, संबंधित विभाग में पीआईओ से वरिष्ठ कोई भी अधिकारी। आगे देखते हैं, क्या पीआईओ द्वारा आरटीआई आवेदन को खारिज किया जा सकता है यदि यह किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं हाँ, अगर तीसरे पक्ष की प्राइवेसी दांव पर है। बी ऑप्शन है नहीं, पीआईओ इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। सी ऑप्शन है केवल तभी जब तीसरे पक्ष की प्रकटीकरण के लिए लिखित सहमति दी हो। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, हाँ, अगर तीसरे पक्ष की प्राइवेसी दांव पर है। तीसरा क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने से किसे छूट दी गई है? ऑप्शन है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है सीबीआई, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को छूट मिली हुई है। 31वां क्वेश्चन है, क्या आरटीआई आवेदन को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं हाँ, अगर यह पब्लिक अथॉरिटी के संसाधनों को असंगत रूप से डाइवर्ट करेगा। ऑप्शन बी, नहीं, पीआईओ को जानकारी प्रदान करनी चाहिए भले ही इसकी मात्रा कुछ भी हो। ऑप्शन सी है, केवल यदि आवेदक जानकारी प्राप्त करने की लागत का भुगतान करने के लिए सहमत है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, हाँ, अगर पब्लिक अथॉरिटी के संसाधनों को असंगत रूप से डाइवर्ट करेगा तब आरटीआई खारिज की जा सकती है। 32वां क्वेश्चन है, क्या आरटीआई आवेदन को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि मांगी गई जानकारी बहुत पुरानी है? ऑप्शन है हाँ, अगर जानकारी 10 साल से अधिक पुरानी है। बी, नहीं, आरटीआई अधिनियम 2005 में इस अधिकार पर आवेदन को अस्वीकार करने की कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी, केवल यदि आवेदन जानकारी प्राप्त करने की लागत का भुगतान करने के लिए सहमत है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, नहीं, आरटीआई अधिनियम 2005 में इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।